बारस अनुपेक्षा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंद जी स्वामी द्वारा विरचित। णविदूढ़ सव सिद्धे जाणोत्तम खवीद दीह संसारे। दस दस दो दो वजिणे दस दो अनुपेहणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो विषय है बारस अनुपेक्षा यानी 12 अनुप्रेक्षा। द्वादश बारस मतलब 12 अनुपेक्षा अनुप्रेक्षा है ना, या जिसे हम 12 भावना भी कहते हैं। राइट। तो हमें एक चिंतन का विषय दिया जा रहा है जिसमें से कि 2 विषय जो थे 12 में से 2 हमने करे। कौन कौन से 2 हो चुके हैं हमारे, कोई बताएगा? अनित्य आणि अशरण। अनित्य अचरण बिल्कुल सही है। अनित्य अनित्य में हमें ये पता चला था कि जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी पर है, वो अनित्य है ना। पुद्गल अनित्य है, मतलब पुद्गल तो नहीं अनित्य कह सकते, पुद्गल से बना हर चीज, क्योंकि उसमें गलन और पुद्गल बनना और बिगड़ना चलता रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो अनित्य है। कुछ भी हमें दिख रहा है, कुछ वर्षों के बाद वो चीज वहां पर नहीं रहेगी। ठीक है ना, ऐसे ही वे शरीर भी नहीं रहेगा, ये भी अनित्य है। ठीक, तो हमें ये रियलिटी बताई गई थी। फिर अनित्य तो बता दिया, फिर हमें अशरण बताया कि हमें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है, सबका मरण निश्चित है। और मरण से ना घबराओ, मृत्यु के भय से बचाने के लिए अशरण भावना है। और किसकी शरण लेना, तो हमें क्या बताया गया था, किसकी शरण लेना? कोई बताएगा यहाँ पर? किसकी शरण लेना बताया गया था हमें? जिनेन्द्र प्रभु की। व्यवहार से पंच परमेष्टि की और निश्चय से अपने आत्मा की निजात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चेतन अंकल। कि व्यवहार से पंच परमेष्ठि की और निश्चय से आत्मा की, है ना। जब हम अपने चिंतन में बैठे हैं, अपनी आत्मा के चिंतन में बैठे हैं, तो हमें उसी की शरण लेनी है, क्योंकि नित्य है वो, वही वास्तविकता है ना। और अब हम व्यवहार से कहें कि हम किसकी शरण लेनी है, तो जो ऑलरेडी उस मोक्ष को पा चुके हैं या उसके रास्ते में हैं, उस मोक्ष मार्ग में हैं, हम उनके बताए रास्ते पर चलें, वही शरण है। मोक्ष के मार्ग पर चलना ही शरण है। ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है, आई होप इट्स ओके। इज इट, मतलब बहुत बॉदर तो नहीं कर रहा? इट्स फाइन। नहीं लग रहा है कुछ ऐसे। अच्छा, ऐसा रिवीजन हो जाएगा। ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ठीक है, तो हमें मृत्यु के भय से बचाया जा रहा है, क्योंकि क्या होगा अगर हम डरेंगे, हम, ठीक है, अगर हम हर समय मृत्यु के भय से डरते रहेंगे, तो हम उसी तरह का, अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें, ठीक है, तो हम कोई भी मरण है, तो हम उस मरण से डरेंगे, तो हम वैसे ही केमिकल्स, डर वाले जो केमिकल्स हैं, नेगेटिव केमिकल्स हैं, बॉडी में रिलीज होंगे। ठीक है, तो हमें उस नेगेटिविटी से बचाने के लिए, हमारी उससे ऑरा भी खराब होती है, तो हमें उस चीज से बचाने के लिए आचार्य कहते हैं कि उससे डरना क्यों, वास्तविकता को समझो। ठीक है ना, जब सबका मरण निश्चित है और हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम परमेष्ठि की शरण लिए हुए हैं, तो हमारा आगे जो होगा जीवन वो अच्छा ही होगा। तो इसलिए हमें किसी से भय की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये चीज हमने, 2 चीजें हमने समझी थी, अधर्व और अशरण। आज जो हमारा विषय है वो है एकत्व भावना। ठीक है, एकत्व भावना में क्या बताने वाले हैं? एकत्व,
आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कहिए इस जीव का साथी सगा न कोई। है ना, ये अपन सब जो है 12 भावना में पढ़ते हैं। ठीक, तो एकत्व में बताया जाएगा कि हम अकेले हैं, हमारा अस्तित्व जो है वो बाकी से अलग है, हम में एक अपनी एक एग्जिस्टेंस है। ठीक है, हर आत्मा अपने एग्जिस्टेंस को लिए हुए है, ये चीज हमें एकत्व भावना में बताई जाएगी। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन है, ये कह लीजिए कि जब हम व्यवहार में रहते हैं हमें ध्यान नहीं रहता है ना, हमें लगता है कि हम तो दूसरे के लिए कर रहे हैं, हम परिवार के लिए इतना कर रहे हैं, अब परिवार हमारे लिए करेगा। परिवार के लिए हम क्या क्या नहीं करते, है ना, सारे पाप कर्म करने तैयार हो जाते हैं। तो क्या वो पाप कर्म का करने वाला को फल मिलता है, करवाने वाले को फल मिलता है, कैसा क्या होता है? ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी हमें यहाँ पर चिंतन करने को मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं, इक्को करे दिकम मम, इक्को करे दिकम मम, इक्को हिंडदी अदीह संसारे, इक्को जायदि मरदिया तस्सा फलम मुंजदे। एको, एको का मतलब अकेला, एको करेदी कम्मम, कर्म करने वाला कौन है? अकेला जीव है। हर जीव जो कर्म करता है वो अपने अकेला ही करता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई दूसरा पार्टिसिपेट कर रहा। ठीक है, हम जो कर्म करते हैं मन वचन काया के वो हम करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा, एक को करेदी कम्मम, दूसरा करेगा वो अपने कर्म का करता होगा, हम अपने कर्म के करता हैं, और हम अपने कर्म के अकेले ही करता है। ठीक है, और उस कर्म को करने से क्या होता है, एक को हिंडती या दीह संसारे, दीह मतलब हमने पहले भी जो मंगलाचरण किया था उसमें भी दीह संसारे आता है। दीह मतलब दीर्घ, लंबा, लंबा कितना लंबा, अनंत काल का जो संसार है, दीर्घ संसार है, उसमें हिंडदी, हिंडदी मतलब भ्रमण करना, घूमना। ठीक है, तो एक को हिंडदी, ठीक है, तो एक को हिंडदी दीह संसारे, अकेला ही इस संसार में भ्रमण करता है। यहाँ पर दीह जो संसार है जिसे हम क्या कहते हैं, संसार, अगली जो लाइन है उसमें कह दिया, एक को जायदी मरदीय, जायदी मतलब जन्म लेना, मरदी मरण होना, तो अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरण करता है। तो कहाँ मरण, जन्म मरण करता है तो कहाँ करता है, तो संसार में करता है। राइट, संसार उसी से चलता है, जन्म मरण को ही संसार कहा है, और क्योंकि ये अनंत काल से जन्म मरण करता आ रहा है इसलिए दीर्घ संसार, आगे भी कितना होगा कोई नहीं जानता। तो ये उसका संसार हर जीव अपना खुद डिसाइड करता है। हो सकता है एक ही परिवार में एक सदस्य अनंत काल तक आगे घूमता रहे, मिथ्या दृष्टि हो, जैसा कि आदिनाथ भगवान के समय में मारीची का जीव भटकता रहा, और वहीं आदिनाथ भगवान उसी भव से, भरत जी जो हैं वो उसी भव से, बाहुबली उसी भव से मोक्ष चले गए। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि एक साथ अगर किसी का जन्म हो भी गया, दो ट्विंस भी जो अगर हैं बॉर्न एक साथ होने के बाद भी उनको क्या कहा जाएगा, अकेला अकेला, अपने अपने संसार का कर्ता वो जीव अलग अलग होगा। ठीक, तो अकेला ही दीर्घ संसार में भ्रमण करता है, और जब भी जन्म लेगा अकेला ही लेगा, चाहे ट्विंस हो जाए, चाहे 6 बच्चे एक साथ हो जाएं, जैसे कई बार जानवरों के केसेस में देखा जाता है ना, कि बहुत सारे बच्चे एक साथ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में वो इंडिविजुअल ही कहलाता है। जन्म लिया उसने अकेला, और मरण भी हर एक का अकेला ही होता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। ठीक है ना,
हर एक का एक इंडिविजुअलिटी रहती है। अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। और ये क्या है? कोई बॉर्न हुआ है, राइट, अकेला हुआ, जिंदगी भर सबके साथ रहा, और मरण समय भी अकेला ही वह शरीर को छोड़ देता है। कितना भी चाहे किसी के साथ रहा हो या रहना चाहता हो, लेकिन नहीं रह सकता। मरण समय पर अकेले ही मरना हो, सब कुछ यहीं छोड़कर, और मरण को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? तो ये भी एक रियलिटी है, एकत्व भावना ये हमें बताती है। और क्या कहा? तस्य फलम भुंजते इक्को। इसका फल, तस्य फलम कहा ना, उसका फल अकेले ही भुंजते मतलब भोगता है। किसका फल? जो बताया पहले, करेति कम्मम, जो कर्म करता है, जिसके कारण दीर्घ संसार में भटकता भी है, जन्म मरण भी करता है, और जन्मा है तो कुछ ना कुछ कर्म उसके साथ फल भी देंगे, तो उसके फल भी वो अकेले ही भोगता है। ठीक है? तो ऐसा लगता भले ही हो कि सब मिलके फल भोग रहे हैं, लेकिन हर पर्सन, हर आत्मा जो है, अपने कर्म का बांधने वाला भी अकेला है, भोगने वाला भी अकेला है। ठीक है? तो यहाँ पर ये गाथा हमें बता रही है। ठीक है? क्लियर हुआ? बांधने वाला भी एक है, अकेला है, और भोगने वाला भी अकेला है, और इस दीर्घ संसार में भ्रमण करने वाला भी वह अकेला है। अपने को लगता भले ही है कि ये परिवार है, मैं मेरा, है ना, परिवार मेरा है, लेकिन आप सोचिए कितने परिवार ऐसे साथ मिले थे लेकिन छोड़कर आ गए, है ना। अनंत काल से इतने इतने परिवार हम भोग कर आ गए, जिसकी की गिनती नहीं है। और हर हर भाव में सिर्फ हम क्या करके आगे बढ़ जाते हैं? कर्मों का बैलेंस लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर यह हमें समझना है। अगली गाथा पर चलते हैं। एको करे दीपावम वियसि विषयिणीमित्तेण तिव्वलोहेण निर्यतिर्येषु जीवो तस्य फलम भुंजते एको। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एको करेदि पावम, एक को अगेन अकेला, करेदि करता है, पावम पाप। जब कोई जीव पाप करता है, पाप क्या है? बेसिकली कर्म ही तो है, पाप कर्म, है ना। तो पाप कर्म भी अकेला करता है। इसलिए करता है विषयिणी, विषय निमित्तेण, विषय, विषय मतलब विषय, विषय सामग्री, है ना। विषय किसे कहते हैं? पांच इंद्रियों को विषय कहते हैं, और मन साथ में ऐड कर लिया जाए तो। ठीक है? तो विषय सामग्री के निमित्त से, और किससे? तीव्र लोहेण, तीव्र मतलब तीव्र, लोहेण लोभ। बहुत ज्यादा जीव क्या करता है? जैसे ही शरीर मिलता है, और मोहनीय कर्म के उदय से उसको वो शरीर को अपना मानने लगता है ना। और शरीर मिलते साथ ही वो उन उन इंद्रियों से, जितनी भी उसको इंद्रियां मिली हैं, हो सकता है 2 इंद्रियां हो, 3 इंद्रियां, 4, 5, है ना। और उन 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 इंद्रियों के विषयों में इतना घुल मिल जाता है, उसके उनके कारण, है ना। आईज से कुछ अच्छा देखने की इच्छा हर समय, सुंदर रूप देखने की इच्छा, सुंदर दृश्य देखने की इच्छा, उसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं धक्के खाता, यहाँ घूमना वहां घूमना, है ना। अच्छे अच्छे परफ्यूम, अच्छे कपड़े, जो भी उसको, शरीर को उसको रुचता है, उसके कारण वो क्या करेगा? विषयों के निमित्त से पाप करता है ना। क्योंकि वैसे वैसे विषय को पाने के लिए वो फिर भटकता रहता है, उसकी लाइफ का वो गोल बन जाता है, राइट। और तीव्र लोहेण, तीव्र मोह से प्राणी क्या करता है? पाप करता है। ठीक है ना। तो तीव्र मोह कैसा हो सकता है? पैसे के लिए मोह हो तो खूब घूमेगा, भटकेगा, खूब पाप कमाएगा, है ना। मिल क्या रहा है उसे? पाप ही कमा रहा है।
तीव्र लोभ से, तीव्र मोह से, परिवार के लिए कहने को आ जाता है, अरे हम तो परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या है अंदर ही अंदर अपना मोह है, उसके लिए वो पाप कमाने को रेडी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विषयों के निमित्त से और तीव्र लोभ से यह जीव पाप करता है, और उससे क्या मिलेगा उसे? तस्य फलम भुंजते इक्को, पाप करा है तो पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। तो क्या कहा, उसका फल उसे क्या मिलता है? निरय और तिर्येषु। निरय मतलब नरक, और तिर्यंच, है ना। तो हमने पहले भी पढ़ा था, तीव्र लोभ करने वाला क्या करेगा? तीव्र परिग्रह करेगा, बहु परिग्रह, बहु आरंभ, राइट। बहु परिग्रह, बहु आरंभ से नरक गति में जाता है। भले ही निमित्त कुछ भी हो, इंद्रियों के निमित्त से ही करेगा। तीव्र परिग्रह कोई करता है तो किस लिए करता है? सोचिए अब, तीव्र परिग्रह करता है किस लिए करता है? तीव्र उसे लोभ होगा तभी करेगा, है ना, कि बस मेरा सब कुछ मुझे मिल जाए, ऐसा सोचकर करता है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि इसके फल से उसे नरक गति में जाना होगा, नरक के दुखों को उठाना होगा, है ना। तो इतना ज्यादा उसको नरक और तिर्यंच में अकेले ही उसका फल भोगने के लिए वो रेडी हो जाता है। तो इतना हमें रियलाइज कराया जा रहा है, जो ये तीव्र लोभ और तीव्र विषयों के निमित्तों से जो भी हम जीव पाप करता है, उसका फल नरक और तिर्यंच गति में उसे अकेले ही भोगना होता है। ठीक है, इसके बाद अगली गाथा देखते हैं। एकत्व भावना, अकेले होने पर एक अकेला जीव क्या क्या करता है? एको करेदि पुण्यम धम्मनिमित्तेन पत्तदानेन मणुवदेवेषु मणुवदेवेषु जीवो तस्य फलं भुंजते एको। तो अब यहाँ पर अभी क्या बताया था? पाप कर्म। उससे पहले क्या कहा था? एको करेदि कम्मम, है ना। फिर क्या कहा? एको करेदि पावम। अब क्या कह रहे हैं? एको करेदि पुण्यम। ठीक है, तो पुण्य कैसे करता है उसके लिए भी बता दिया। धम्म निमित्ते, धर्म के निमित्त से, और पत्त दानेन, पात्र के दान से यह जीव पुण्य कमाता है। दो चीजों से मुख्य रूप से बता दिया। ठीक है, पुण्य कैसे कमाता है? धर्म से, धर्म के निमित्त से। धर्म में धार्मिक क्रियाएं भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, और जो हमें परिभाषाएं शास्त्र के अध्ययन से पता चलती हैं, अहिंसा परमो धर्म, है ना। तो अहिंसा को फॉलो करेगा, 5 पापों से बचकर भी पुण्य कमा सकता है। दया मूलो धम्मो, दया धर्म का मूल है, उसको करके भी कमा सकता है। फिर वत्थु स्वभावो, स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव में रहकर भी पुण्य को कमा सकता है ना। तो जहां पर भी धर्म है उसके निमित्त से जीव पुण्य कमाता है। जीव को अगर पुण्य कमाना हो तो क्या करे, है ना। तो क्या करे? तो धर्म के निमित्त से पुण्य कमा सकता है। अब धर्म की डेफिनेशन हर एक की अलग अलग हो सकती है। किसी की मुख्यता में अहिंसा हो सकता है, और किसी की मुख्यता में धार्मिक क्रियाएं हो सकती हैं। किसी की मुख्यता में सिर्फ सामायिक चिंतन हो सकता है। लेकिन सभी क्या है? ये धर्म के ही डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि अरे वो तो हमेशा धार्मिक क्रियाओं में लगा रहता है ना, और हम तो अहिंसा को फॉलो करते हैं। मतलब हमें दूसरा क्या कर रहा है वो नहीं देखना, हमें अपने लिए क्या करना है वो चिंतन यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो धर्म के निमित्त से यह जीव क्या करता है? पुण्य कार्य, पुण्य कर्म करता है। कर्म करेगा तो फल तो मिलेगा, है ना। तो फिर और क्या से कैसे पुण्य कमा सकता है? पत्त दाने न, पात्र के दान से, पात्र दान से यह जीव पुण्य कमा सकता है। पात्र दान में भी
फिर दो तरह से वो अगले अगले गाथा में बताएंगे कि पात्र के भेद कैसे हैं और अपात्र किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी जो बहुत बड़े महान आचार्य, अध्यात्म के उनसे बड़े कोई आचार्य नहीं हुए। ऐसा माना जाता है कि एक तरह से कह लीजिए वो एक अपनी आत्मा के बारे में सब जानते थे, ठीक है ना। ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना कि श्रुत केवली, उस समय के वो बहुत बड़े आचार्य रह चुके हैं। तो उन्होंने जब ये बातें हमें कही, और यहाँ पर मुख्यतः से धर्म कमाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए पात्र दान, एक नहीं तो क्यों लिख देते, एक गाथा ही बना दी, दो चीजें बना दी, धर्म के निमित्त से और पात्र दान से। तो कुछ विशेष है पात्र दान में जिसकी वजह से पुण्य मिलता है। नहीं तो हम उसे ही धार्मिक क्रिया मान के कि भाई मुनि महाराज को आहार करा दिया तो ये धार्मिक क्रिया हो गई, है ना। लेकिन यहाँ पर पात्र दान को अलग लिया, उसकी वजह से पुण्य बंधता है। आचार्य कुछ स्पेशल कहना चाह रहे हैं। और उसका फल क्या मिलता है फिर जीव को जो ऐसा करता है, उसको क्या फल मिलता है? मणु देवेशु, मनुष्य बनता है या देव बनता है, फल तो मिलेगा। संसार में तो भटकना पड़ेगा, चाहे वो मनुष्य बने चाहे देव बने, है तो संसार ही ना। देव भी संसार में है और मनुष्य भी संसार में है। कौन संसार में नहीं कहलाता? कोई बताना चाहेगा? कौन संसार में नहीं है? कौन सा जीव संसारी नहीं कहलाता? सिद्ध, मुक्त सिद्ध, जीव। मुक्त मुक्त जीव जीव। सिद्ध, है ना। बिल्कुल सही है। तो वो मुक्त का मतलब क्या है? यहाँ पर मुक्त कैसे हो गए, मतलब क्या स्पेशल है उनमें? मुक्त किस लिए कहा उन्हें? किस चीज से मुक्त हो गए? 8 कर्म से। जन्म मरण 18 से, दोषों से जन्म रहित। मरण। हम्म, कर्म से मुक्त हो गए, है ना। कर्म जो आत्मा से बंध गए थे, है ना, तो उससे वो मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। तो वो मुक्त होकर अब संसार में दोबारा नहीं आने वाले, इसलिए वो मुक्त हो गए। और यहाँ पर, यहाँ क्या कह दिया था? दीर्घ संसार में जन्म मरण उसका चलता रहता है, ठीक है ना। चाहे वो जन्म मरण नरक तिर्यंच में हो, चाहे वो मनुष्य देव में हो, ये अलग बता दिया। वो अलग बात है कि तिर्यंच और नरक में जाने के लिए उसे पाप करना पड़ेगा, और पुण्य में पुण्य करेगा तो मनुष्य या देव बनेगा, ठीक है। लेकिन है तो संसार ही, ठीक है। तो पहली बात गाथा में कह दिया कि कर्म करेगा तो दीर्घ संसार में भ्रमण करता रहेगा, ठीक है ना। और ये भ्रमण जो है वो उसे अकेले ही करना है, कोई उसके साथ इस भ्रमण में साथ नहीं जाने वाला। कर्म भी अकेला करेगा, उसका फल भी अकेले ही भोगेगा, ठीक है ना। तो जैसे मनुष्य हैं हम, उसके एग्जाम्पल ये अच्छे से समझ सकते हैं। लेट्स से आपके परिवार में किसी को चोट लगी है, राइट। छोटी सी चोट लगी है, गिर गया, गिरने से खरोच आ जाती है, बहुत छिल गया वहां से और खून बहने लगा, है ना। तो अब जिसके लगी है उसका दर्द, और जो देख रहा है परिवार का पर्सन, उसको जो पेन हो रहा होगा, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो कर्म जिसके चोट लगी, उसका कर्म अलग तरह से उसका फल दे रहा है, और जो देख रहा है उसको भी कर्म का फल मिल रहा है। देखने देखने रूप उसको भी पेन हो रहा है ना, तो पेन इज अ फीलिंग ऑफ, कर्म का फल की फीलिंग आती है तो कर्म का फल कहा जाता है। कोई भी फीलिंग हमें आती है, दैट इज कर्म का फल, ठीक है। तो हमें उस पर्सन को देखकर, परिवार के उस सदस्य पे तकलीफ जो हमें देखकर तकलीफ हो रही है, वो हमारे कर्म का फल है, ठीक है। तो वो जो हम फल भोग रहे हैं वो सामने वाले के कर्म फल से डिफरेंट है, ठीक है। तो चाहे उसकी डिग्री में फर्क हो, चाहे उसकी कैटेगरी में फर्क हो सकता है सिर दर्द है, जैसे किसी को चोट नहीं लगी, लेट से सिर दर्द है ना। अब उसको जो दर्द हो रहा है, सिर दर्द जिसको होता है, सामने वाला उसके दर्द को समझ तो सकता है,
लेकिन वैसी वाली तकलीफ, जो शारीरिक तकलीफ है, वो उसको नहीं हो रही। उसको सिर्फ मानसिक पेन हो रहा है। अरे मेरे बच्चे को तकलीफ है, सिर में दर्द है, या मेरे भाई को, हस्बैंड को, बहन को, किसी को तकलीफ है ना। तो एक को तो फिजिकल पेन हो रहा है और एक को मेंटल पेन हो रहा है। तो पेन तो है दोनों को, तो इसका मतलब क्या है, दोनों को कर्म का फल मिल रहा है, लेकिन दोनों अपने अपने कर्म के फल भोग रहे हैं। दोनों के अपने अपने कर्म के बैलेंस अलग अलग चल रहे हैं। सामने वाला उसमें सिर्फ एक निमित्त बन गया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? किस तरह से हम अपने अपने कर्मों के भोगने वाले बन जाते हैं और अकेले होते हैं। हमें लगता भले ही है कि हम, हमारे साथ इतने सब लोग हैं साथ में, लेकिन हम अकेला ही भोग रहे होते हैं। तो ये बहुत आई ओपनिंग है। जब हम यहाँ पर बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं। हम इसमें, कोई दूसरा हमारा इसमें साथ नहीं दे सकता। उसमें जो कर्म बंधेगा वो हमारा अपना ही होगा। ठीक है, तो ये चीज भी हमें समझने की है। तो आई थिंक आज के लिए 3 गाथा ही रखते हैं और अपन 15-20 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो सभी अपना अपना मानस बना लें। जहाँ पर बैठे हैं अपने आप को व्यवस्थित कर लें। बैक को सीधा, आंखों को हल्का सा बंद कर लें। सब तरफ से ध्यान को अपनी सांसों पर ले आएं। 3 गहरी सांस। अपने उस नित्य रूप को देखने की कोशिश करें जो अनंत काल से संसार में भटक रहा है, नए नए रूप धारण कर रहा है। देखिए अपना नया जन्म एक बालक के रूप में जन्म हो गया। जन्मते साथ ही जो लोग दिख रहे थे उनको अपना मानने लगा कि ये कुछ मेरे हैं, ये मुझे प्यार करते हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझे कुछ चाहिए तो मैं इनसे कह सकता हूँ। थोड़े बड़े हो गए, अपने और पराये की पहचान होने लगी। ये 4 लोग मेरे हैं और बाकी सब पर हैं। अपने इन 4 लोग के लिए मुझे कुछ करना है। ये जो कहते हैं वही मुझे करना है। दूसरा मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, सिर्फ मेरे परिवार वाले ही मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। और ऐसा करते करते उन्हीं के लिए पढ़ाई में समय बिताया, नौकरी करने लगे या व्यवसाय, पैसा कमाने में लगे उस परिवार के लिए। कहीं कहीं कुछ अपने लिए भी इच्छाएं आने लगी। खुद को अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए था, ताकि मान की पुष्टि हो सके। जो दूसरे हैं उनको मैं कुछ दिखा सकूं कि मैं क्या हूँ, मेरे पास ये है,
वो है, सब कुछ है, बड़ा बंगला है, गाड़ी है। इस शरीर को कंफर्ट देने के लिए हर तरह के साधन जुटाने लगे। घूमने जाने की इच्छा होने लगी, ये जगह देखूं, वो जगह देखूं। परिवार के सदस्यों की आवाजें सुनना, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनना, उसी में मन लगने लगा। अच्छे अच्छे होटल में जाके खाना, तरह तरह के ड्रिंक्स ट्राई करना, रसना इंद्रिय से उसी में बिजी रहने लगा। अच्छा कुछ सॉफ्ट पहनने का मन करना, सर्दी में, गर्मी में, उसी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनने का मन करना। अच्छे अच्छे परफ्यूम सूंघने की इच्छा होना, उसी में ये जीवन बिताने का समय जाने लगा। जितना भी परिग्रह किया, सब उन विषयों के लिए, उस परिवार के 4 लोगों की जरूरतों को पूरा करने की। दिन रात एक कर दिए। जरा भी विचार नहीं किया कि आचार्य क्या कह रहे हैं। ये कार्य तो मैं अनंत काल से करता आ रहा हूँ। इन विषयों में रचना बचना, परिवार के लिए सब कुछ करना, शरीर के लिए सब कुछ करना, मुझे क्या मिल रहा है इसका कोई चिंतन नहीं। अब परिवार के लोग एक एक करके अलग हो रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जो माता पिता थे, उनकी उम्र पूरी हो गई, वो छोड़कर चले। जो बच्चे हैं वो अपने में बिजी हो गए, अपने पार्टनर के साथ ही जीवन बिताने की सोची। और वृद्धावस्था में बिल्कुल मरण समय आ गया, सबको बोला मुझे बचा लो, लेकिन कोई नहीं बचाने के लिए खड़ा था। अशरण जो है, कोई किसी को नहीं बचा सकता। और इस शरीर की अनित्यता, जाना ही होगा। लेकिन मुझे ये भान नहीं था कि सब अनित्य है, अशरण है। मैं सिर्फ अंदर से चाह रहा हूँ कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले, मुझे नहीं मारना। और अत्यंत तीव्र दुख के साथ जीवन भर जो पाप कमाया इस परिवार के लिए, इन विषयों के लिए, उससे आगे चलकर तिर्यंच बन गया, बोझा ढोने वाला बन गया।
क्योंकि तीव्र दुख के परिणामों से मरण किया था और कुछ अच्छा कार्य नहीं किया, सिर्फ पेट भरने के लिए शरीर की साज संवार करने में ही समय निकाला। विषयों का दुरुपयोग किया, इंद्रियों का दुरुपयोग किया, आज तिर्यंच बन गया, बोल भी नहीं पा रहा, बस दूसरे के हिसाब से काम करना पड़ रहा। अब कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब इंद्रियां मिली थी अपनी इच्छा भी कर सकते थे, मैंने उसका मिसयूज किया। आज मैं कोई भी इंद्रिय अपनी मर्जी से नहीं यूज कर पा रहा हूँ। एक स्वामी के कंट्रोल में रहना पड़ रहा है। वह मारता है, समय पर भोजन भी नहीं मिलता, क्या कुछ नहीं था मेरे पास जब मैं मनुष्य था। मैंने इस रसना इंद्रिय का मिसयूज किया, सिर्फ खाने पीने में, अभक्ष खाने में लगा दिया। आज वही रसना इंद्रिय मेरे चाहने पर भी भोजन नहीं मिलता, कोई मिष्ठान पकवान नहीं मिलते, जो वह मालिक देता है वही खाना पड़ता है। उसकी गालियां सुननी पड़ती हैं, क्योंकि मैंने कानों का मिसयूज किया। कोई कपड़ा, कोई सर्दी गर्मी से बचाने वाला नहीं। मैंने स्पर्शन इंद्रिय का मिसयूज किया। कोई अच्छी जगह घुमाने फिराने वाला नहीं। मैंने चक्षु इंद्रिय का मिसयूज किया। ये सब इंद्रियां आज मेरे किसी काम के नहीं। काश मैंने थोड़ा सा पुण्य की ओर ध्यान दिया होता, आज ये त्रियंच के दुख नहीं उठा रहा। एक लाइन भी अपने जीवन में उतार ली होती। अहिंसा परमो धर्म, दया मूलो धम्मो, थोड़ा सा परिग्रह पे कंट्रोल किया होता, संयम से जीवन जिया होता, इतना इंद्रियों में ना लगा रहे, समय निकालकर अच्छे तीर्थ स्थानों के दर्शन करता, जिन प्रतिमा के दर्शन करता, मंदिर जाता, अच्छी स्वाध्याय की बातें, आचार्यों की बातें कानों में पड़ती, मुंह से जिनवानी के वचन बोलता, पूजा करता, बोलता, भगवान की स्तुति वंदना करता, मन में थोड़ा शांत परिणाम रखता, सर्दी गर्मी को लेकर बहुत विचलित नहीं होता, तो आज शायद देवों के सुख उठा रहा होता। क्या हो गया था मेरी बुद्धि को, क्यों मुझे समझ नहीं आई। मेरे परिवार वाले जिनके लिए मैंने ये सब किया, पता नहीं कहाँ होंगे। काश मुझे ये
विवेक पहले मिल जाता। मैं अपने कर्मों का स्वयं करता हूँ, स्वयं भोगने वाला हूँ। अकेला ही यात्रा करता हूँ, अनंत काल की यात्रा अकेले ही कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी समझ पहले आ गई होती तो आज यहाँ तिर्यंच के दुख नहीं उठा रहा होता। ना मारता है ये, ना भार उठवाता है। बहुत तिरस्कार उठाना पड़ता है। नहीं नहीं, मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। काश थोड़ा टाइम से वापस चला जाऊं। और जो मेरे पास समय बचा है अभी, जब ज्ञान आ गया मेरे पास, कुछ अच्छी बातें सुनकर उन पर चिंतन करूं। आचार्य कह रहे हैं धर्म के निमित्त से मैं पुण्य कमा सकता हूँ और पुण्य कमाकर मनुष्य और देव फिर से बन सकता हूँ। क्यों नहीं मैं धर्म कमा लूं, धर्म से पुण्य कमा लूं। समता भाव भी धर्म है और धार्मिक क्रियाएं भी धर्म है। कुछ ना कुछ करता रहूं। हाँ, यही ठीक है। अब बस ठान लिया। अपने जीवन में दुखों को बचाना है, दुख से बचाना है, तो मुझे धर्म का सहारा लेना होगा, धर्म की शरण लेनी होगी। केवल ही भगवान ने जो धर्म बताया है, जो मोक्ष का मार्ग बताया है, वही इन दुखों से मेरी शरण है। वही मुझे इन दुखों से बचा सकते हैं। मुझे उनकी ही शरण लेनी है। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अरिहन्ते शरणं प्रवच्चामि सिद्ध शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली पन्नतो धम्मं शरणं प्रवच्चामि धम्मं शरणं प्रवच्चामि। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी अपना ध्यान वापस से अपने कमरे पर जहाँ बैठे हैं वहाँ ला सकते हैं।